ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। पौड़ी। कायाकोट अपार है, अंदर हट नाले। गुरमुख सौदा जो करे, हर वस्त संभाले। कायाकोट अपार है, अंदर हट नाले। गुरमुख सौदा जो करे, हर वस्त संभाले। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 309 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। काया कोट अपार है। काया मनुष्य देही, कोट अपार है। कोट एक किला है, बहुत बड़ा किला है। जैसे कि वाणी में आया है भगत पीपा जी की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 695 पर, कि काया कोट अपार है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंडे, सारे ब्रह्मंड में परमात्मा जो कि व्यापक हैं। सोई पिंडे, वही परमात्मा पिंडे में भी हैं, शरीर में भी हैं। जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवय परम तत्व है। परम तत्व सारे जीवों का मूल परमात्मा है, परम तत्व हैं। पीपा प्रणवय, पीपा प्रार्थना करता है कि परम तत्व है। हर शरीर के अंदर परम तत्व है, परमात्मा जो सबके मूल हैं, जो परम तत्व हैं, वो परमात्मा हैं। सतगुरु होए लखावे, वो दिखाई नहीं देते। अगर कोई सतगुरु हो, सतगुरु मिल जाए तो वो लखा देते हैं, दिखा देते हैं शरीर के अंदर। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवय परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। काया कोट अपार है, अंदर हट नाले। उस अपार कोट के अंदर, बहुत बड़े किले के अंदर, जाने क्या क्या है उस किले के अंदर। अपार है वो। हट नाले, अंदर दुकानें सजी हुई हैं, बाजार सजा हुआ है। एक दुकान पे परमात्मा का नाम बिक रहा है और एक दुकान पे विकार बिक रहे हैं, माया का मोह बिक रहा है। काया हट नाले, दुकानें, बाजार सजा हुआ है। काया कोट अपार है, अंदर हट नाले। गुरमुख सौदा जो करे, हर वस्त संभाले। अब जो व्यक्ति गुरमुख हो जाता है, गुरमुख होके सौदा करता है, जो गुरु की आज्ञा को मान लेता है, अपने जीवन में निर्मल कर्म करता है। आँखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, जिह्वा से क्या बोलना है, हाथों से क्या स्पर्श करना है, जो इन चीज़ों को गुरु की आज्ञा के अनुसार ये सारे कार्य करता है, जो गुरमुख हो जाता है। गुरमुख जो हो जाता है वो उस बाज़ार में जो दुकानें लगी हुई हैं, वो उस दुकान पे जाता है जहाँ हरि नाम की वस्तु मिल रही है। गुरमुख उस वस्तु को संभाल लेता है। गुरमुख सौदा जो करे, जो गुरमुख होके सौदा खरीदता है, हर वस्त संभाले। परमात्मा के नाम की वस्तु को संभाल लेता है। काया कोट अपार है, अंदर हट नाले। गुरमुख सौदा जो करे, हर वस्त संभाले। नाम निधान हर वणजिए, हीरे परवाले। विण काया जे होर थे, विण काया जे होर थे, धन खोज दे से मूड़ बेताले। नाम निधान हर वणजिए,
नाम निधान परमात्मा का नाम निधान है। सारे खजाने हैं परमात्मा के नाम के अंदर। नाम निधान हर वण जिए, हरि का नाम निधान का ही वणज करना चाहिए। हरि के नाम निधान का ही सौदा खरीदना चाहिए। हीरे परवाले, जो के जैसे हीरे परवाले मूंगे, जैसे हीरे और मूंगे कीमती हैं। जिसके पास हीरे और मूंगे होते हैं उसके पास संसारिक सुखों की भरमार होती है, और जिसके पास परमात्मा का नाम होता है उसके पास परमात्मा के नाम का जो सुख है वो तो हमेशा साथ रहना ही है। इस जन्म में भी वो सुख साथ रहना है, अगले जन्म में भी साथ रहना है, परलोक में भी साथ रहना है, और सांसारिक पदार्थों की भी कोई कमी उसके जीवन में नहीं रहती। नाम निधान हर वण जिए, हीरे परवाले, जो कि हीरे और परवालों जैसा कीमती है, हीरे और मूंगों जैसा कीमती है। ऐसे नाम निधान का ही सौदा करना चाहिए। नाम निधान हर वण जिए, हीरे परवाले, विण काया जे होर थे। शरीर के बिना किसी दूसरी जगह होर थाएं किसी और जगह, विण काया बिना शरीर के, जे होर थे परमात्मा शरीर के अंदर बसते हैं और उन्हें कहीं और ढूंढना। विण काया जे होर थे, दूसरी जगह धन खोज दे। ये नाम निधान जो है इसको जो खोजते हैं शरीर के अंदर ना ढूंढ के, जो बाहर वनों में ढूंढते फिरते हैं, से मूढ़ बेताले, वो मूर्ख हैं, बेताले हैं, और उनकी जो स्थिति है जैसे भूत भटकते रहते हैं। बेताले का अर्थ है जैसे भूत भटकते रहते हैं, ऐसे ही वो भटक रहे हैं। विण काया जे होर थे धन खोज दे। परमात्मा का नाम शरीर के अंदर ही मिलेगा, हृदय के अंदर ही परमात्मा मिल जाते हैं। विण काया जे होर थे धन खोज दे, से मूढ़ बेताले, से ऊझड़ भरम भवाइये, जो झाड़ मिरग भाले। जैसे जो मृग है, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक ऐसा सब्सटेंस है जो मस्क डियर में पाया जाता है, और मस्क डियर की एक ग्लैंड के अंदर ये सब्सटेंस होता है जिसकी तीव्र गंध होती है, स्ट्रॉन्ग ऑडर होता है, और वो समझता है, वो उसको ढूंढता रहता है कि ये उसे आकर्षित करती है ये गंध, और वो उसे ढूंढता रहता है। से ऊजड़ भरम भवाइये, ऐसे लोग जो अपने हृदय घर को छोड़ के वनों में और जगह जगह परमात्मा को ढूंढते फिरते हैं, उनकी ये स्थिति है। उजाड़ में भ्रम में फंसे हुए भवाइये भटक रहे हैं। से ऊझड़ भरम भवाइये, ज्यों झाड़ मिरग भाले। जैसे मृग जो है जगह जगह वनों में झाड़ियों में उस कस्तूरी को भालता फिरता है, ढूंढता फिरता है। से ऊझड़ भरम भवाइये, जो झाड़ मिरग भाले, विण काया जे होर थे धन खोज दे। विण काया जे होर थे धन खोज दे, से मूढ़ बेताले, से ऊझड़ भरम भवाइये, ज्यों झाड़ मिरग भाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो ओखा जगत में होया। जो अपने सतगुरु पूरे की निंदा करता है उसकी शोभा से जलता है। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो ओखा जग में होया। वो इस जगत में ओखा होता है, वो मुश्किल में रहता है। इस जगत में सारी उम्र दुखी ही होता रहता है। मुश्किल में आने को कहा जाता है, कष्ट में आने को कहते हैं पंजाबी में ओखा होना। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो ओखा जग में होया। नरक घोर दुख खूह है, उत्थे पकड़ ओट होया। ये जो जैसे एक कुआं है और कुएं के अंदर आदमी फंस गया है और उसमें दुख ही दुख हैं, उसके लिए कष्ट ही कष्ट हैं। नरक घोर नरक ऐसा ही है।
जिस व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, दुख ही दुख हैं, रोना ही रोना है, वो ही नरक घोर में जी रहा है। नरक घोर दुख खूह, दुखों का कुआं, खूह कुआं, उत्थे पकड़ ओ ढोया। ऐसे प्राणी को जो सतगुरु की निंदा करता है, ऐसे दुखों से भरे हुए कुएं रूपी नरक घोर में डाल दिया जाता है, जो एक कुएं समान है, जो कुआं दुखों से भरा हुआ है, उसमें उसे पकड़ के वो ढोया, उसे डाल दिया जाता है। नरक घोर दुख खूह है, उत्थे पकड़ वो ढोया, जो सतगुरु की निंदा करता है। उत्थे पकड़ वो ढोया, उसे पकड़ के वहाँ उसको गिरा दिया जाता है, वहाँ डाल दिया जाता है। कूक पुकार को ना सुने, ओ ओखा होए रोया। कूक पुकार, अब वो मदद के लिए चिल्लाता रहे। जिसने सतगुरु की निंदा कर दी है, मदद करने के लिए परमात्मा सतगुरु के रूप में ही आते हैं। और जब वो सतगुरु की ही निंदा कर रहा है जगत में, तो उसकी कूक पुकार कौन सुनेगा। कूक पुकार को ना सुने, कोई नहीं सुनता। वो ओखा होए रोया, ओखा दुखी होता है और बार बार रोता है, चिल्लाता है। कूक पुकार को ना सुने, वो ओखा होए रोया। उन हलत पलत सब गवाया। ऐसे प्राणी ने, जिसने सतगुरु की निंदा की है, हलत पलत सब गवाया। हलत ये जीवन और पलत परलोक, सब गवाया, गवा लिया। और लाहा मूल, लाहा इस संसार में जन्म लेके लाभ कमाना था, परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करना था। लाहा लाभ, मूल सब खोया। लाभ तो क्या कमाना था, मूल ही खो दिया। जो मनुष्य जन्म था वो व्यर्थ ही गंवा दिया। उन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। ओ तेली संदा बलद कर, नित भलके उठ प्रभ जोया। प्रभु ने तेली संदा बलद, तेली का जैसे, तेली संदा से अर्थ है जैसे, जैसे तेली का बैल होता है, तेली का बलद होता है। ओ तेली संदा बलद कर, नित भलके उठ प्रभ जोया। प्रभु जो हैं उसे तेली का बलद बना दिया है। और नित भलके उठ, नित्य ही सवेरे उठ के उसे उस तेल को पीड़ने में, सरसों के जो दानों से तेल निकालने में उसे लगा दिया जाता है, उसे जोड़ दिया जाता है उस बांस के साथ, बल्ली के साथ, जिसके साथ लग के उसने जहाँ पर वो सरसों के दाने डाले गए हैं, वो तो सेंटर में डाले गए हैं, वो उसके साथ जो मशीन है पीसने वाली, उसका लिंक कर दिया गया है एक बल्ली के साथ। और बल्ली उस बैल के गले में बांध दी गई है और बैल की आँखों पे लगा दिया गया है पट्टा, और वो लगातार घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। इधर सरसों पिस रही है और वो घूम रहा है। जैसे सारा दिन बलद चलता रहता है, घूमता रहता है, और जब शाम को उसे रोका जाता है तो वो वहीं का वहीं खड़ा होता है। इसी तरह से जो मनमुख होते हैं, जो सतगुरु की निंदा करते हैं, उनकी यही स्थिति होती है कि वो इस जन्म में दुख बर्दाश्त करते रहते हैं। मनमुख होने के कारण फिर बुरे कर्म करते हैं और फिर दुख झेलते हैं, और उनका ये सिलसिला बना रहता है। इसी मरण जन्म के चक्र में ही लगे रहते हैं। और जो गुरमुख होते हैं वो परमात्मा की राह पे चल के मंजिल पे पहुंच जाते हैं, परमात्मा से उनका एकाकार हो जाता है। जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए मनुष्य जन्म मिला था, गुरमुख उसे प्राप्त कर लेते हैं। मनमुख तेली के बलद के समान वहीं के वहीं मरते खपते रहते हैं, फिर जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहते हैं। ओह तेली संदा बलद कर, नित भलके उठ प्रभ जोया। हर वेखै सुनै नित सब किछ, तिदू किछ गुझा ना होया। हर वेखै सुनै,
और जैसा बीजै सो लुणै, जेहा पुरब किनै बोया। हर वेखै सुणै नित सब किछ। हर वेखै सुणै, हरि परमात्मा, वेखै सुणै देखते हैं सुनते हैं, नित सब किछ नित्य ही सब कुछ। हर वेखै सुणै नित सब किछ, तिद्दू किछ गुझा ना होया। तिद्दू उस परमात्मा से किछ गुझा ना होया, कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता। हमारे मंद कर्म शुभ कर्म कुछ भी परमात्मा से छिपे नहीं रहते। हर वेखै सुणै नित सब किछ, तिद्दू किछ गुझा ना होया। जैसा बीजै सो लुणै। जैसा बीजै, जैसा बीज बोता है, सो लुणै वैसा ही फल पाता है। जय जेहा पुरब किनै बोया, या तो इस जन्म में जो कर्म करता है उनका फल पाता है, या पूर्व किने जो पिछले जन्मों के पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म हैं उनका भी फल पाता है, और साथ में इस जन्म के कर्मों का भी फल पाता है। अगर मंद कर्म किए हैं तो दुख ही दुख पाता है। जैसा बीजै सो लुणै, जेहा पुरब किनै बोया। क्योंकि परमात्मा जो है हर वेखै सुणै नित सब किछ, तिद्दू किछ गुज्जा ना होया। उस परमात्मा से कुछ छिपा नहीं रहता, कुछ गुज्जा नहीं रहता। जेहा बीजे सो लुणै, जेहा पुरब किनै बोया। जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुरु के चरण धोया। परमात्मा ही जिस पे कृपा करते हैं, जिस कृपा करे प्रभ अपनी, प्रभु अपनी कृपा जिसके ऊपर करते हैं, जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुरु के चरण धोया। उसे सतगुरु के चरण धोने में लगा देते हैं, अर्थात उसे सतगुरु की सेवा में लगा देते हैं। सतगुरु की सेवा है सतगुरु के वचनों को सुनना समझना और उन वचनों के अनुसार जीवन जीना। सतगुरु की जो उपदेश है वो हरि को नाम जप निर्मल कर्म, इन दोनों कार्यों में लग जाना। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा करते हैं वो सतगुरु की सेवा में लग जाता है। जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुरु के चरण धोया। गुरु सतगुरु पिछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया। अब जिसने सतगुरु के चरण धोए हैं, जिसने सतगुरु की सेवा की है, सतगुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जिया है, ज्यों लोहा काठ संगोया। जैसे लोहा काठ की संगत करके नदी से पार उतर जाता है। एक लकड़ी की बोट है, उसमें कितना भी लोहा रख दिया जाए, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कितना भी लोहा रख दें, जो उस बोट की क्षमता है उसके हिसाब से वो उसे पार करा देती है। लकड़ी की है, काठ की है, और लोहे का तो एक छोटा सा टुकड़ा, 1 ग्राम का टुकड़ा भी अगर नदी में डाल देते हैं तो वो डूब जाता है। ऐसे ही जो मनमुख लोग हैं वो पाप करते रहेंगे और यहीं विकारों में गोते खाते रहेंगे, और जो सतगुरु है वो एक बोट है जिसके ऊपर, जिसके साथ जो जुड़ जाएगा, जिस पे परमात्मा की कृपा होगी, जो सतगुरु के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि पहली पंक्ति है, जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिन सतगुरु के चरण धोया। तो जो सतगुरु के साथ जुड़ जाएंगे वो ही पार कर जाते हैं। गुरु सतगुरु पिछे तर गया, जो गुरु सतगुरु के उपदेश के साथ लग गया है, जो सतगुरु का पल्ला जिसने पकड़ लिया है। सतगुरु का पल्ला पकड़ना, सतगुरु के उपदेश को पकड़ लेना, उसके हिसाब से जीवन जीना। गुरु सतगुरु पिछे तर गया, वो इस भवसागर को पार कर जाता है। वो यहाँ इस संसार सागर में विकारों की लहरों के कारण डूबता नहीं है। ज्यों लोहा काठ संगोया, जैसे लोहा लकड़ी के साथ पार उतर जाता है। इस संसार में जो व्यक्ति प्रयत्न करता है कि गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जिए, फिर भी उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती चली जाती हैं, और वो जो गलतियां अगर वो अपने ही कर्मों के हिसाब से देखे कि मैं पार उतर जाऊंगा, वो असंभव है।
ये तो गुरु का पल्ला अगर कोई पकड़ लेता है तो जो उसमें थोड़ा लोहे वाला जो तत्व होता है, जो डुबोने वाला तत्व होता है, वो उसके रहते हुए भी वो पार उतर जाता है, क्योंकि उसने सतगुरु रूपी बोट का पल्ला पकड़ लिया है। गुरु सतगुरु पिछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया। लोहा काठ की संगत में। जन नानक नाम ध्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। जन नानक, मैं तो एक छोटा सा जन हूँ, गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि नाम ध्याए तू, हे प्राणी नाम का ध्यान कर, जप हर हर नाम सुख होया। कि सुख तो केवल हरि का नाम जपने से ही जीवन में आता है। जन नानक नाम ध्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। गुर सतगुरु पिछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया। जन नानक नाम ध्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। कल की विचार में ये जो पंक्ति आई थी कि जो सतगुरु फिटके से जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाहीं। जिन्हें सतगुरु ने धिक्कार दिया, और जो बात आई थी कि 7वें गुरु देव जो थे हरिराय जी, उनके बेटे ने राम राय ने जब औरंगजेब के दरबार में बाणी को गलत तरीके से पढ़ दिया था, मिट्टी मुसलमान की जगह मिट्टी बेईमान की पढ़ दिया था, तो वो बाणी हम पढ़ लेते हैं। गुरु नानक देव जी की बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 466 पर। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार। मुसलमानों में ये माना जाता है कि जो लोग अपने मृत्यु उपरांत जिनके यहाँ शरीर को जलाया जाता है, वो लोग नरक में पड़ के, दोजख में पड़ के जलते हैं, और इसलिए दफनाना ही उचित है। यहाँ गुरु नानक देव जी इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि सिर्फ दफनाने से या जलाने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता या नरक में नहीं पड़ता। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार। पेड़ है जो कुम्हार का जो पोटर होता है, उसका जो व्हील होता है, जिसके ऊपर वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब जो कुम्हार है वो तो कहीं से भी मिट्टी खोद लाया जाएगा, और ये माना जाता है कि जहाँ कब्रगाह होती है वहाँ की मिट्टी बहुत चिकनी होती है, उसको चिकनी मिट्टी ही चाहिए होती है। तो मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार, वो तो कुम्हार जो पोटर है वो मिट्टी को ले आया, उससे गूंथा और उसके वो बर्तन बना रहा है। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार, घड़ भांडे इट्टा कियाँ। उसके उसने भांडे घड़े, बर्तन घड़े, और उसकी ईंटें भी बनाई। घड़ भांडे इट्टा कियाँ, जल्दी करे पुकार। अब उन्हें पकाने के लिए उसने उन्हें आवे में रख दिया। आवे में तो भयंकर अग्नि है, वहाँ वो मिट्टी जल रही है और पुकार कर रही है, चीख पुकार मचा रही है, तड़प रही है। घड़ भांडे इट्टा कियाँ, जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार। अब वो बेचारी बपड़ी जल जल रोवे, जल जल के रो रही है। झड़ झड़ पवे अंगियार, और अंगारे जो हैं झड़ झड़ के गिर रहे हैं। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जलाने से कोई नरक में जाएगा, दफनाने से कोई जन्नत में जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो सारा भेद है, ये भेद तो परमात्मा ही जानते हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। नानक जिन करते कारण किया, जिस करते परमात्मा ने जो इस सृष्टि का कारण बने हैं, सो जाने करतार, वो ही इस भेद को जानते हैं कि कैसे निबेड़ा होता है, कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नरक में जाता है, कौन बहिष्ट में जाता है, कौन दोजख में जाता है। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार, घड़ भांडे इट्टा कियाँ, जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। जन नानक नाम ध्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। पौड़ी काया कोट अपार है, अंदर हट नाले। काया कोट अपार है, अंदर हट नाले। गुरमुख सौदा जो करे, हर वस्त संभाले। गुरमुख सौदा जो करे,
हर वस्त्र संभाले, नाम निधान हर वणजिए। परमात्मा का नाम निधान का ही वणज करना चाहिए, परमात्मा का नाम निधान ही इकट्ठा करना चाहिए। नाम निधान हर वणजिए हीरे परवाले, वो तो हीरे और मूंगों के समान कीमती है। नाम निधान हर वणजिए हीरे परवाले, विण काया जे होर थे धन खोज दे। इस नाम धन को शरीर के अलावा जो वनों में ढूंढते फिर रहे हैं। विण काया जे होर थे धन खोज दे, से मूढ़ बेताले, वो मूर्ख हैं। से ऊझड़ भरम भवाइये ज्यों झाड़ मृग भाले, वो तो जैसे मृग जो है कस्तूरी को ढूंढने के लिए भटकता फिर रहा है, झाड़ियों में सूंघ रहा है। से ऊझड़ भरम भवाइये, जो काया को छोड़ के, काया के अलावा वनों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उनकी तो मृग वाली ही स्थिति रहती है कि वो भटकता रहता है। क्यों? कस्तूरी तो उसके नाभि के अंदर है, उसे वो कस्तूरी कहीं मिलती नहीं है। वो जैसे कि परमात्मा का नाम हृदय के अंदर है, हमारी काया के अंदर है। से ऊझड़ भरम भवाइये ज्यों झाड़ मृग भाले, जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो औखा जग में होया। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो औखा जग में होया। नरक घोर दुख खूह है। नरक घोर क्या है? दुखों का एक कुआं है, अंधा कुआं है। उत्थे पकड़ ओ ढोया, उस दुखों से भरे हुए कुएं में उसे डाल दिया जाता है जो अपने सतगुरु की निंदा करता है। उसने तो जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहना है और दुख ही झेलते रहना है। नरक घोर दुख खूह है, खूह कुआं, नरक घोर दुख खूह है। उत्थे पकड़ ओ ढोया, कूक पुकार को ना सुने। ओ ओखा होए रोया, ओखा मुश्किल, परेशान होके। कूक पुकार को ना सुने, ओ ओखा होए रोया, जो दुखों से भरे हुए कुएं में पड़ा हुआ है। ओ ओखा होए रोया, उन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। लाहा, इस जन्म, मनुष्य जन्म में परमात्मा के नाम धन को इकट्ठा करना था। इस मनुष्य जन्म में रह के ये लाभ कमाना था। ना तो वो लाभ कमा पाया और मनुष्य जन्म मंद कर्मों में लगा के, विकारों में लग के उसने मनुष्य जन्म जो मूल परमात्मा ने दिया था वो मूल भी गंवा लिया। व्यक्ति किसी भी व्यापार में मूल इन्वेस्ट करता है, प्रिंसिपल इन्वेस्ट करता है तो कुछ लाभ कमाता है, और कोई व्यक्ति जो उस मूल को, उस पैसे को जुए में लगा देता है तो लाभ तो क्या मिलता, उसका तो मूल भी चला जाता है। जिसने विकारों में ये जीवन लगा दिया उसने तो समझ लो एक जुआ ही खेल दिया, जिसने उसका सब कुछ चला गया, मूल और लाभ सब चला गया। उन हलत पलत सब गवाया, हलत ये जन्म, ये जीवन, और पलक परलोक। उन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। ओ तेली संदा बलद कर, नित भलके उठ प्रभ जोया। प्रभु उसे जो है, जैसे बैल को किसान जो है सुबह सुबह लगा देता है सरसों को पेलने में कि उसमें से तेल निकल आए, ऐसे ही उसको तो परमात्मा इस जन्म मरण के चक्र में ही लगाए रखता है। जो अपने सतगुरु की निंदा में लगता है वो मंद कर्म करता है, फिर दुख पाता है, फिर मंद कर्म करता है और जन्म मरण के चक्र में ही फंसा रहता है। वो तेली संदा बलद कर, नित भलके उठ प्रभ जोया। हर वेखे सुने नित सब किछ, तिदू किछ गुज्झा ना होया। हर वेखे सुने सब किछ, परमात्मा वेखे सुने, देखते हैं, सुनते हैं सब कुछ। हर वेखे सुने नित सब किछ, तिदू किछ गुज्झा ना होया। तिदू उस परमात्मा से कुछ गुज्झा ना होया, कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता। जैसा बीजे सो लुणे, पूरब किने बोया। इसलिए ध्यान रखना चाहिए
कि जैसे हम कर्म करेंगे फल हमें वैसे ही मिलेंगे। जैसा बीजे सो लुणे वैसी ही फसल काटेगा। जैसा बीजे सो लुणे जेहा पूर्व किने बोया, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म हो, पूर्व जन्म के कर्म हो। जैसा बीजे सो लुणे जेहा पूर्व किने बोया, क्योंकि हर वेखे सुने नित सब किछ, दिदू किछ गुझा ना होया। जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुरु के चरण धोया। जिस पे सतगुरु परमात्मा ही कृपा कर देते हैं, वो सतगुरु की सेवा में लग जाता है, सतगुरु की शरण में चला जाता है। जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुरु के चरण धोया। गुरु सतगुरु पीछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया। जैसे लोहा काठ के साथ, लकड़ी के साथ लग के नदी को पार कर जाता है, ऐसे ही जो व्यक्ति सतगुरु का पल्ला पकड़ लेता है, सतगुरु रूपी बोट पे चढ़ के बैठ जाता है, वो इस भवसागर को पार कर जाता है। गुरु सतगुरु पीछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया। जन नानक नाम ध्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। जन नानक नाम ध्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। गुरु सतगुरु पीछे तर गया, गुरु सतगुरु पीछे तर गया, ज्यों लोहा काठ संगोया। जन नानक नाम ध्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। जन नानक नाम ध्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।